आज हम बात करने वाले हैं वैदिक एज। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 टू 600 BC। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2022, यानी कि, और ये क्या है? AD है, एनो डोमिनी। तो 2000 साल पहले 1 AD रहा होगा, 1 AD रहा होगा, और उसके और पहले चलना है तो 1 AD के बाद ज़ीरो नहीं आएगा। जैसे मैथ्स में होता है +1 के बाद ज़ीरो आता है, फिर -1 स्टार्ट होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो 1 AD के एक साल पहले की जो डेट है वो होगी 1 BC। फिर 1 BC से और पीछे जाएंगे तो ये आ जाएगा 600 BC। फिर और पीछे जाना है तो 600 के बाद यहाँ चले जाइए तो ये 1500 BC, 1500 BC। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ की बात चल रही है, इस टाइम पीरियड की, और हम लोग अभी कहाँ पे हैं? यहाँ से ले करके इतना टाइम बीत चुका है। तो ये जो टाइम बीत चुका है इसमें ये वाला जो टाइम है लगभग 2000 साल तो हो ही गए इसमें, और 600 और जोड़ लीजिए। तो कहा जा सकता है कि हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं टाइम स्केल पे, आज से लगभग 2500 से 600 के लिए 2500 हो जाएगा, और पहले जाए तो 2500 से 3500, मतलब 2.5 से 3500 साल पहले की बात है। और इसके बारे में हम जो भी बात करेंगे, इसके बारे में जो भी बात करेंगे वो किस पे आधारित रहेगा? तो वो लिटरेचर पे आधारित है। जैसे कि इसके पहले हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम जो भी बातें करते हैं वो सब कुछ किस पे आधारित रहती हैं कि भाई खुदाई के बाद क्या मिला, एक्सकेवेशन के बाद हमें जो चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों के आधार पे हम बात करते हैं। लेकिन वैदिक एज में यहाँ पे जो भी हम बातें करेंगे वो 90% बातें लिटरेचर के बेसिस पे होंगी। यानी कि हमारे पास एक्सकेवेशन से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं, बहुत कम चीज़ें मिली हैं। ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्या है? लिटरेचर है। तो लिटरेचर में जिस तरह का क्लाइमेट है, जिस तरह के एनिमल्स के बारे में बातें हैं, जिस तरह के लोगों के बारे में बातें हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया लगता है। तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी हिसाब से हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो ये जो सिविलाइजेशन है, मैं सिविलाइजेशन वर्ड व कल्चर वर्ड, इन दोनों को अभी इस गहराई में डिफरेंस ना करते हुए एक जैसे ही दोनों को डील कर रहा हूँ। तो कभी हो सकता है कल्चर वर्ड निकल जाए, कभी सिविलाइजेशन निकल जाए। बाकी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि सिविलाइजेशन बोलने से मेरा क्या मतलब है। सिविलाइजेशन से मतलब ये है, माना कि कहीं से खुदाई हुई, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, किसी दूसरी जगह से भी खुदाई हुई, वहाँ से भी कुछ चीज़ें मिली, तीसरी जगह से खुदाई हुई, वहाँ से भी कुछ चीज़ें मिली। अब अगर तीनों जगहों पर, 3 जगहों से खुदाई हुई, तीनों जगहों से यदि हमें कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, मतलब कुछ लिपि मिल जाए, और वहाँ के लोगों को का रहन सहन कैसा था इसके बारे में, हैबिटेशन कैसा था इसके बारे में जानकारी मिल जाए, और यदि उसमें समानता आ जाए तो हम कह देंगे हमने जिस समय की ये खुदाई की है, जिस समय की ये चीज़ें हैं, तो हमने उस समय की एक सभ्यता खोज निकाली, ऐसा कह दिया जाएगा। तो सभ्यता का मतलब क्या हो गया? लिपि होनी चाहिए और लोगों का रहन सहन एक जैसा होना चाहिए, एक से अधिक स्थानों से मिलना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई तो हम कह देंगे कि ये सिविलाइजेशन की बात हो गई। तो वैदिक एज भी बोल सकते हैं, कल्चर भी बोल सकते हैं, सिविलाइजेशन ही बोल सकते हैं। तो ये कल्चर, ये सिविलाइजेशन कब स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1400 BC से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद वैदिक एज, वहाँ से उनका सिविलाइजेशन होता है और यहाँ से इनका ओरिजिन स्टार्ट होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर यहाँ ले रखी है, ये तो ये एक सांकेतिक रूप से एक सिंबॉलिक पिक्चर है, ये दिखाने के लिए कि इस टाइम के लोगों का लाइफ कैसा था। गूगल से लिया गया इमेज है, ये बताने के लिए कि इस टाइम के लोगों का लाइफ कैसा था, उसके लिए एक सिंबॉलिक पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं हवन हो रहा है,
यहाँ यज्ञ हो रहा है, ऋषि लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग साथ में बैठे हुए। तो क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे उनके लिए हवन महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए यहाँ पे सिंबल के तौर पे इसी को लिया गया है। बाकी जो वैदिक एज है, वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि हम 1000 सालों की लगभग बात कर रहे हैं। इस वैदिक एज कितने सालों तक रहा? 1000 साल तक। और इस 1000 साल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 1000 साल को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। तो उसमें से जो पहला पार्ट है उसको बोला जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि पूर्व वैदिक काल, और दूसरा पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। दूसरा है लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल है, अर्ली वैदिक पीरियड है, उसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 to 1000 BC। और जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 1000 to 600 BC। तो यानी कि मोटा मोटी कह सकते हैं कि शुरू के जो 500 साल हैं उसको कह देते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड, ये शुरू का 500 साल, 500 ईयर्स। और बाद के जो 500 ईयर्स हैं उसको, वो जो टाइम था उसको बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अब थोड़ा सा मैपिंग के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाने की कोशिश की है। अब इस मैप में ये ठीक से मैप बन नहीं पाया। तो यहाँ पे जिस एरिया को मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला और ये 2 सर्कल आप देख सकते हो। इसमें से जो सर्कल नंबर 1 है, जिस एरिया को आप देख पा रहे हो, और थोड़ा इसको बड़ा किया जा सकता है, ये इतना, जिस एरिया को आप देख पा रहे हो यही था अर्ली वैदिक पीरियड का फिजिकल एरिया। पूर्व वैदिक काल का जो एरिया था, ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, वो यही है। और जो दूसरा सर्कल आप देख पा रहे हो ये लेटर वैदिक पीरियड के लिए है। ये किसके लिए है? लेटर वैदिक, यानी कि उत्तर वैदिक काल। ये अर्ली के लिए, ये लेटर के लिए। अब ध्यान से सुनना, आप वैदिक पीरियड के बारे में जो भी अच्छी बातें आपको पता हैं, जैसे सीधे हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अच्छी बात का मतलब यहाँ से है कि वो काल जिसमें कर्मकांड में भ्रष्टाचार नहीं आया था, वो टाइम जिसमें कि कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड ये होता है कि जो उपासना पद्धति होती है तो उसमें जो क्रियात्मक पक्ष है उसको कर्मकांड कहा जाता है। उसका जो क्रियात्मक पक्ष है उसे कर्मकांड कहा जाता है, और उसका जो ज्ञान का पक्ष है उसे वेदांतिक दर्शन कहा जाता है। तो हम ये कह रहे हैं, सीधी सी बात, पुरुष सूक्त करके एक श्लोक है जिससे ये माना जाता है कि जिस श्लोक से जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है उस समय पे जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी, यानी कि कर्म के आधार पर तय होता था कि किसकी क्या जाति होगी। मान लीजिए किसी का पढ़ने पढ़ाने में रुचि है तो उसको ब्राह्मण क्लास में डाल देते थे। तो जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा वो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, भले ही उसके पिताजी क्या करते रहे हों, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है पिताजी बिजनेस का काम करते रहे हों, लेकिन बेटे ने तो पिताजी का वर्ण क्या कहा जाएगा? वैश्य कहा जाएगा। लेकिन उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे में एक बेटा क्या कर रहा है? पढ़ने पढ़ाने का काम उसका शौक है, ज्ञान से आधारित जो कार्य हैं वो करता है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। एक बेटा है जिसका कार्य लड़ने और युद्ध क्षेत्र में दूसरों को रक्षा करने में है, तो उसको क्षत्रिय कह देंगे। फिर एक बेटा है जिसका दिमाग बिजनेस में ही चलता है, उसको वैश्य कह दिया जाएगा। और एक बेटा है जो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का है, ज़्यादातर सोता रहता है और तामसिक चीज़ों पे उसका थोड़ा सा ज़्यादा मन लगता है, तो उसको शुद्र कह दिया जाएगा। ये तो हुआ कर्म के आधार पे विभाजन। लेकिन 500 सालों के बाद कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर ही जाति व्यवस्था को स्थापित कर दिया।
तो लेटर वैदिक पीरियड में अब बातें जन्म के आधार पे हो गई, यानी ब्राह्मण जो पिताजी थे अगर वो ज्ञान ले रहे हैं और दे रहे हैं, शिक्षा देने का लेने का कार्य कर रहे हैं, तो उनका बेटा कैसा भी हो उसको ब्राह्मण ही कहा जाने लग गया। तो ये सब कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। तो ये सब कब की बात है? लेटर वैदिक पीरियड। तो शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, यहाँ क्या है? कर्म आधारित। और यहाँ क्या हो गई? जाति आधारित। और भी बहुत अंतर हैं, हम अंतर इस क्लास में नहीं बात करने वाले हैं, अंतर की बात हम नहीं करने वाले। अभी तो हमने मोटा माटी बस आपको ये आइडिया दिया है कि दो भाग भारत के किन दो भागों से संबंधित हैं। वैदिक काल का जो दो विभाजन है, वो दोनों विभाजन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं और उनमें मूलभूत अंतर क्या है। तो मैंने कह दिया कि लेटर वाले को आप समझिए कि नेगेटिव बातें ज़्यादातर इसमें रहेंगी और इसमें समझ लीजिए ज़्यादातर पॉजिटिव बातें रहेंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो हमें अभी देखना है, हम अभी इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। अभी हम किस पे बात करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पे। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन के जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों को क्या कहा गया? तो उन लोगों को कहा गया हड़प्पन्स, है ना। तो उसी तरह से वैदिक काल के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आर्य किया जाता है। उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? आर्य है। अब यहाँ इस काल में इंडस सिविलाइजेशन को इंडस नाम क्यों दिया? क्योंकि ज़्यादातर जो स्थल खोद करके निकाले गए वो इंडस रिवर के आसपास के थे। हड़प्पन कहा गया क्योंकि पहला जो स्थल खोदा गया वो हड़प्पा था। तो इसी तरह से इस काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को क्या कहा गया? साहित्य लिखा गया शब्द थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, वो कहना चाहिए संकलित किया गया। क्या कहना चाहिए? संकलित किया गया। क्यों? क्योंकि जिन बातों का संकलन है वो किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं मानी जाती। जो वेद हैं, वेदों में जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं माना जाता। उसे ये कहा जाता है कि जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वहाँ से सीधा मैसेज कुछ लोगों के मन में, जो कि सात्विक होता है, सात्विक बुद्धि होती है, प्रज्ञावान बुद्धि होती है, उसमें उतरता है। यानी सरल भाषा में कहें तो कुछ लोग हैं चुनिंदा जिनके मन में ईश्वर के संदेश आते हैं और फिर वही संदेश श्लोक के रूप में वो लिपिबद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसको संकलन शब्द कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस काल में वेदों का संकलन किया गया। प्रारंभ में वेद केवल श्रुति की तरह थे, यानी कि वेदों को कंठस्थ कर लिया जाता था, गुरु को कंठस्थ होता था और वही श्लोक, वही वेद लिखित रूप में ना होकर के गुरु अपने शिष्यों को कंठस्थ करा देता था। तो हर जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन, ये जो श्लोक थे ये इस तरीके से पास होते गए। लेकिन बाद में इनका संकलन किया गया, लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। तो जब लिखा गया तो इसको संहिता कह दिया गया। नया शब्द क्या आ जाता है? संहिता। तो संहिता से यहाँ पे किससे है कि पुस्तकों में जो ये वैदिक श्लोक है उनको लिख दिया गया। तो ये पहला पॉइंट हमारा। द वेदास वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड, दिस इज द नेम। यानी कि इस काल को हम वैदिक काल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वेदों का कंपोजिशन, संकलन किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनको हम हड़प्पन बोल रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से इस काल के जो लोग हैं, रहने वाले जो लोग हैं, उनको कहा गया आर्यंस। क्या कहा गया? उनको आर्यंस कहा गया। तो आर्यंस इसलिए कहा गया क्योंकि इन लोगों की जो भाषा थी, जिस भाषा में ये लोग बात करते थे, उसे आर्य कहा जाता है। और ये जो आर्य है, आज के दिन जो हम लोग संस्कृत बोलते हैं, इसके समान है। माने कुल मिला के बात ये है कि वैदिक काल के लोग आपस में जिस भाषा में बात करते थे, उस भाषा को आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य भाषा
का प्रयोग करने की वजह से इन लोगों को क्या कहा गया? आर्यन कहा गया। तो ये तो बात हो गई कि इस टाइम पीरियड को हम वैदिक पीरियड क्यों बोल रहे हैं और वैदिक पीरियड के लोगों को आर्यन क्यों कहा जा रहा है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद में बताया जाता है कि आर्य शब्द का इस्तेमाल 36 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 36 टाइम्स। फिर अगली बात, जिन आर्यंस की वेदों में बात की गई है, जिन लोगों की बात की, आर्यंस यानी जिन लोगों की बात की गई है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में जिन लोगों की बात की गई है उनका जो जीवन था वो कैसा था? सेमी नोमैडिक पेस्टोरल। सेमी नोमैडिक पेस्टोरल यानी कि ये अर्ध घुमंतु प्रकार के थे। अर्ध घुमंतु प्रकार के थे यानी कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे अपने जानवरों के साथ। अब फिर इसके बाद आर्य नाम हमारे वेद के अलावा क्या कहीं और से भी मिलता है? हाँ, मिलता है। तो ये नाम हत्ती का जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? हत्ती का अभिलेख। ये हत्ती कहाँ है भाई? ये एनातोलिया या एशिया माइनर या टर्की तो आप जरूर जानते होंगे, तुर्की देश आप जरूर जानते होंगे। तो तुर्की, आज का जो टर्की है यानी तुर्की, उस जगह को वो जो प्लेट्यू है उसको एनाटोलिया का प्लेट्यू कहते हैं या एशिया माइनर भी कहा जाता है। तो वहीं से एक अभिलेख मिला है जिसको क्या बोलते हैं? हत्ती इंस्क्रिप्शन। तो हत्ती इंस्क्रिप्शन जो है या कैसेटी इंस्क्रिप्शन इराक में है या मित्तनी इंस्क्रिप्शन जो कि सीरिया में है। 3 नाम मैंने यहाँ लिए हैं, एक हत्ती लिया है, एक कैसेटी लिया है, एक मित्तनी लिया है। इन तीनों जगहों से यानी कि भारत के अलावा, भारत मान लीजिए यहाँ है, तो भारत के अलावा सेंट्रल एशिया में यहाँ कहीं और इस एरिया से भी कुछ ऐसे अभिलेख मिल रहे हैं जिसमें आर्य शब्द आ रहा है। इसके अलावा जैसे हमारा सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, उसी तरह से जो पर्शियन है उनके लिए होता है, ईरानियन जो लोग होते हैं उनके लिए होता है जिंद अवेस्ता। जैसे हमारा वेद है ऋग्वेद, पुराना ग्रंथ है, तो उसी तरह से जो ईरानियन लोग होते हैं, ईरान के जो लोग होते हैं, उनका ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। अब जिंद अवेस्ता में भी हमारे ऋग्वेद में जिन देवताओं का नाम आता है उन्हीं देवताओं का नाम जिंद अवेस्ता में भी आता है। जैसे कि इंद्र का नाम आता है, जैसे कि वरुण का नाम आता है। तो ये समानताएं क्या बता रही हैं? ये समानताएं बता रही हैं कि इस काल के लोगों को आर्य कहना उचित है। अब ये बात कि भाई चलो ठीक है, ये तो मान लिया कि ठीक है इनको आर्य कहा जाएगा, ये रहने वाले कहाँ के थे, ये क्वेश्चन है। तो बात ये है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, इनका हैबिटेट क्या था। भाई ये है डिबेट का मैटर, यानी कि कोई एक मत नहीं है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। जैसे हम 4 लोगों की यहाँ पे बात करते हैं। 4 लोग कौन हैं? उनमें से एक हैं डब्ल्यू जोन्स, इतिहासकार हैं। तो डब्ल्यू जोन्स भाई साहब का ये कहना है कि देखिए आर्य लोग जो हैं वो आज का जो यूरोप है वहाँ रहने वाले लोग थे। ठीक है, इनका क्या मानना है कि लोग कहाँ से आए थे? यूरोप के रहने वाले थे। मैक्स मूलर एक भाई साहब हैं, इतिहासकार हैं, इनका ये कहना है कि जो आर्य हैं वो सेंट्रल एशिया के, माने मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया वही तुर्की के आसपास की जगह हो गई। और इनका ये जो मत है, इनका जो ये कहना है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड भी है, ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। कौन सी? सेंट्रल एशियन थ्योरी। हमारे बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि भाई आर्य लोग जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आर्कटिक रीजन से आए हैं। दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये लोग तिब्बत वाले क्षेत्र से आए हैं, यानी आर्यों का मूल स्थान क्या है? तिब्बत वाला क्षेत्र। तो मोटा मोटी तरीके से कहा जा सकता है कि 2 तरह की बातें हैं, 2 तरह की।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि भैया आर्य कहीं से नहीं आए थे, भारत वाले लोग ही आर्य हैं। कुछ लोगों का क्या कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि भारत के ही लोग आर्य हैं, वो पूरे विश्व में फैले हुए थे और वर्तमान समय में भारतवासी जिस परंपराओं को मानने वाले लोग वैदिक काल में रहते थे, अब वो केवल सीमित रह गए हैं भारत में। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं, और कुछ का कहना है कि नहीं, भारत में जो आज रहने वाले लोग हैं वो मध्य एशिया से आए थे और अब यहाँ आकर के बस गए हैं। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन मैक्स मुलर की बात ही ज़्यादा प्रमाणित होती हुई दिखती है। जो इतिहासकार हैं उनकी दृष्टि में, इतिहासकारों की दृष्टि में मैक्स मुलर की बात ज़्यादा सही ठहरती है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बातें हैं सब बुक की बातें हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी यदि कुछ आपको ऐसा लगे जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचा दे, तो वो मेरा नहीं, मेरा कुछ भी उसमें नहीं है। जो बुक में लिखा है मैं वही बात बताऊँगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैक्स मुलर की बात को हिस्टोरियंस ने ज़्यादा सही माना है कि आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। अब उसके पक्ष में हम कुछ प्रमाण की बात कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एक इमेज आपको दिख रही होगी, एक इंसान दिख रहा है, ये देखिए। तो ये इंसान जो है ये वो स्टीएटाइट पत्थर की बनी हुई मूर्ति है जो सिंधु सभ्यता से मिली है, ठीक। अच्छा, तो ये एरिया कौन सा है, इंडिया का एरिया हो गया, भारत वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक इंसान है, ये आप देख रहे हैं कि ये रथ में बैठा हुआ है, घोड़े में, और ये घोड़े को हाँक रहा है। तो घोड़ा और रथ ये किसको संकेत कर रहा है, ये वैदिक काल को, यानी कि आर्यों को संकेत कर रहा है, क्योंकि इनके अभी हम नीचे देखने वाले हैं, घोड़े का बहुत ज़्यादा महत्व था, घोड़े का बहुत महत्व था, गाय का भी था लेकिन घोड़े का उससे भी ज़्यादा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से चला घोड़ा गाड़ी इसकी, और चलते 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 कहाँ आ गई, भारत आ गई। तो इस पिक्चर से क्या पता चल रहा है, इस पिक्चर से ये पता चल रहा है कि इस क्षेत्र से, जो मध्य एशिया का क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना घोड़ा दौड़ाते 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 कहाँ पहुँच गए, भारत पहुँच गए, ठीक है। तो अब इसके पक्ष में प्रमाण क्या है ना, क्यों मान लिया जाए कि आर्य वहीं से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ये क्यों मान लिया जाए। तो इसके मानने के पीछे प्रमाण नंबर 1 है, वो है बोगजगई का अभिलेख। कहाँ का अभिलेख, बोगजगई। फिर से बोल देता हूँ, बोगजगई, ठीक है ना, आप स्पेलिंग देख सकते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो अभिलेख है, कहाँ से मिला है, ये आज के टर्की से, या तुर्की कह सकते हैं, या एशिया माइनर जो जगह है, उस क्षेत्र को एशिया माइनर भी कहा जाता है, और वहाँ से एक अभिलेख मिलता है। खुदाई होती है यूरोप के आसपास जो तुर्की है, और उसकी खुदाई में जो अभिलेख मिल रहा है उसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिल रहे हैं। कौन से देवता हैं भाई ये, इनमें से एक हो गए भगवान इंद्र, एक हो गए वरुण देव, एक हो गए मित्र देव, एक हो गए नास्त्य देव। 4 देवताओं का नाम यहाँ मिलता है। अब भाई इन देवताओं का नाम तो हमारे वेदों में है, ये वहाँ क्या कर रहे हैं, तो वहाँ अगर इनका नाम कहीं खुदाई में मिल रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो जगह इन देवताओं से संबंधित रही है। फिर इसके बाद एक बुक है रामशरण शर्मा की, और रामशरण शर्मा की बुक में आर्यों की संस्कृति के बारे में कुछ बातें हैं, वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहली बात कि जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वैदिक साहित्य है, वहाँ से ये पता चलता है कि जो आर्य थे, श्लोकों में वर्णित बातें जो हैं, उन बातों से ये पता चलता है कि वो लोग टेम्परेट क्लाइमेट में रहते थे। किस प्रकार के क्लाइमेट में, शीतोष्ण क्लाइमेट में रहते थे। तो भाई भारत का जो क्लाइमेट है उससे ही क्लाइमेट मैच नहीं कर रहा है, पहली बात। तो ये हो गई एक अंडरलाइन बात कि आर्य वेदों में जिस प्रकार के मौसम का वर्णन है वो मौसम किससे मिलता जुलता है, आज के तुर्की वाले क्षेत्र से।
भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ का मौसम कुछ वैसा ही है जैसे कि वेदों में मौसम का वर्णन किया गया है। फिर अगली बात, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वेद बहुत गूढ़, वेदों के अर्थ बहुत गूढ़ कहे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शब्दशः उसका कोई अर्थ समझ ही लेगा यदि वो संस्कृत भी जानता है। तो उसके लिए वेदों का अर्थ समझने के लिए ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि जीवन शैली भी वैसी होनी चाहिए, मतलब वेदों का ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब जीवन शैली भी वैसी हो, और बाकी संस्कृत का तो मूलभूत ज्ञान होना ही चाहिए। खैर, इतिहासकार का ये मानना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली बात, ये अब जो हम बातें कर रहे हैं किसके अनुसार बातें होंगी? इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार, ठीक है। रामशरण शर्मा की जो बुक है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, वो इन्होंने ही लिखी थी, उसके राइटर यही हैं, ठीक है। तो ऐसा ना सोच लेना कि अरे अरे इतिहासकारों की बातें बहुत गहराई में होने लगी क्या? नहीं, गहराई में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सामान्य जो एनसीईआरटी लिखी है उसके राइटर हैं ये, और पुरानी वाली एनसीईआरटी में ही जो बातें हैं उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या है? पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई आर्य किस तरह के क्लाइमेट में रहने वाले लोग थे? टेम्परेट क्लाइमेट। अब दूसरी बात ये कि ये क्या पालते थे? भाई घोड़ा पालते थे। क्या पालते थे? घोड़ा। और भी दूसरे जानवर थे, लेकिन घोड़ा पालते थे। घोड़ा इनके दो काम में आता था, एक तो घुड़सवारी करने के लिए, हॉर्स राइडिंग में, और दूसरा उनके रथ में लगाने के लिए। और कुछ साहित्य के स्रोतों से ये भी पता चलता है कि उनके रथ कैसा होता था? ऐसे पहिए वाला होता था, ये जैसे साइकिल का पहिया होता है, इस तरीके से। फिर वो तीर और धनुष से लड़ाई करते थे, एरो और बोस का यूज़ करते थे। और अपनी जो तीर है वो कहाँ रखते थे? तो तीर रखते थे भाई अपने तरकश में, तरकश होता है ना, तरकश में रखते थे। फिर आर्यों का जो समाज था वो कैसा समाज था? तो भाई मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, यानी कि पुरुषों का प्रभुत्व था समाज पे। और ये जो शव होता था उसको दफना देते थे और जलाते भी थे, दोनों तरह के प्रमाण मिले हैं। फिर अब इन लोगों के लिए अब शब्द का प्रयोग किया जाएगा इंडो यूरोपियन पीपल। अभी तक हमने आर्य बस बोला था, अब आर्य बस ना बोल करके इंडो यूरोपियन पीपल बोल रहे हैं। क्यों ऐसा भाई? कारण ये कि इंडो यूरोपियन जो पीपल थे आज से 3000 साल पहले वाले, उनकी भाषा एक समान थी, बहुत सारे शब्द उनके मिलते जुलते हैं, इसलिए अब हम इंडो यूरोपियन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इंडो यूरोपियन लोग थे कहाँ रहते थे? ये ईरान और भारत में रहा करते थे। और किसकी उपासना करते थे? तो अग्निदेव की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते? वर्शिप किसको किया करते थे? फायर को। और ये लोग क्या पिया करते थे? एक रस पीते थे जिसको सोम रस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोम रस। तो ये एक विशेष कोई पौधा होता है जिसके काढ़े से ये बनता है ना। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये शराब के लिए ये नाम दिया गया है। खैर, सोमरस को सोमरस ही बोला जाए। फिर आगे बात करते हैं कि एनिमल सैक्रिफाइस इस टाइम पे प्रिवेलेंट था, माने जो पशु है, पशु की बलि इस जो समुदाय के लोग थे उसमें प्रचलित थी, पशु बलि प्रचलित थी। फिर इसके बाद इन सब के अलावा अगर कोई ऐसी बात जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर कहा जा सके, सबसे मुख्य लक्षण कहा जा सके, तो वो था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडो यूरोपियन को हम इंडो और यूरोपियन साथ में लिख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों ही लोगों के 3500 साल पहले की जो भाषा थी वो एक जैसी थी, भाषा के शब्द बहुत सारे मिलते हैं। तो इसलिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ये बताने के लिए कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। फिर जो घोड़े का स्थान था आर्यों की संस्कृति में वो बहुत महत्वपूर्ण था। घोड़ों का जो स्थान था आर्यों की संस्कृति में वो बहुत महत्वपूर्ण था। और घोड़े से मिलता जुलता शब्द संस्कृत में, जो संस्कृत में घोड़े के लिए शब्द आता है अश्व आता है। संस्कृत में घोड़े को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अश्व।
ठीक है। अब अश्व से मिलते जुलते बहुत सारे शब्द, जिंद अविस्ता जो ग्रंथ है, ग्रीक ग्रंथ जो हैं, लैटिन जो ग्रंथ हैं, वहाँ भी अश्व से मिलते जुलते शब्द आते हैं। तो बहुत सारे जो लोगों के नाम, देवताओं के नाम, कैरेक्टर्स जो प्रयोग किए गए हैं पुस्तकों में, उनके शब्द के अंत में अश्व शब्द आता है। जैसे राम शब्द आता है, जगजीवन राम, भोला राम, लल्लू राम, कल्लू राम। तो भाई उसी तरीके से उस समय पे जो शब्द होते थे लोगों के, उसके अंत में या शुरू में कहीं भी अश्व जरूर आता था। अश्व, अश्वपाल, अश्वघोष, है ना, अश्वकीर्ति, ऐसे करके अश्व करके नाम आ रहा है। तो ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, और भी कुछ होंगे, अब वेदों को पढ़ने से पता चलेगा। अब इसके बाद अगली बात है कि कोई पूछ ले आपसे यूं ही चलते फिरते कि भैया यार ये बताओ कि घोड़े का बहुत बातें कर रहे हैं, घोड़े 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 की, ऋग्वेद में घोड़े का नाम आता है कि नहीं आता? आता है। कितनी बार आता है? 215 बार। तो ये संख्या काफ़ी है। ऋग्वेद में घोड़े का जो नाम आता है वो 215 बार आता है। गाय का नाम कितनी बार आता है? तो गाय का नाम 176 बार आता है। घोड़े का नाम 215, गाय का नाम 176। और जो वृषभ है यानी कि सांड, बुल, तो बुल का जो नाम आता है वो लगभग 170 बार आता है। तो 215 किसके लिए हो गया? ये हो गया घोड़े के लिए। 176 किसके लिए हो गया? ये काऊ के लिए हो गया। 170 किसके लिए हो गया? ये बुल के लिए हो गया। तो ये 3 संख्याएं याद रखिएगा। फिर इसके बाद इन जानवरों के नाम से एक बात तो पता चल जाती है कि यहाँ के लोगों का मुख्य जो ऑक्यूपेशन था, मुख्य व्यवसाय जो था, वो क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन था। यही मेन सोर्स था इनके जीवन यापन का। और ये कहा जा सकता है कि इस समय के जो लोग थे रहने वाले, इस समय के जो रहने वाले लोग थे, सेंट्रल एशियन जो लोग थे, इसमें उन जानवरों का नाम नहीं आता है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। भारत की जो जलवायु है कैसी है? ट्रॉपिकल है। अब यार ट्रॉपिकल रीजन में जो जानवर हैं, जैसे कि कौन? टाइगर हो गया, गेंडा हो गया, राइनोसिरस, ये सब वेदों में नहीं वर्णित है। वेदों में टाइगर, राइनोसिरस का नाम नहीं आता है। इसके अलावा भैंस, सांड और शेर, इनका नाम भी ज़्यादा नहीं आता है। बल्कि ज़्यादा किसका आ रहा है? घोड़े का आ रहा है, गाय का आ रहा है, और ये यहाँ पे सांड 2 बार आ गया, इसको यहाँ से काट दिया जाए। यहाँ पे हाथी ये। तो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि भाई गेंडे का तो नाम ही नहीं आता है। क्यों? गेंडा टेम्परेट रीजन में मिलता ही नहीं है, उस तरफ नहीं पाया जाता। टाइगर वहाँ पे नहीं पाया, टाइगर का नाम नहीं आया है, और टेम्परेट रीजन में मिलता भी कम है। टाइगर मेनली ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा बुफेलो, लॉयन और एलिफेंट का नाम कम आता है, और ज़्यादा नाम किसका आ रहा है? हॉर्स, काऊ और बुल का। तो कहने का मतलब वेदों में जिन जानवरों का नाम आ रहा है वो जानवर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के होते ही नहीं हैं, बल्कि कहाँ के होते हैं? वो टेम्परेट रीजन के होते हैं। और ऋग्वेद में पूरा का पूरा 2 श्लोक है, 2 कंप्लीट हाइम्स इसको डेडिकेटेड है। माने पूरा का पूरा 2 श्लोक है ऋग्वेद में, जो कि घोड़े की प्रशंसा में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं वो प्रशंसा में गाए गए श्लोक हैं, प्रार्थनाएं हैं। अब जितने देवता हैं सबका वाहन भी ज़्यादातर कैसा है? घोड़ा ही है। जैसे कि हमारे इंद्रदेव हो गए, इंद्रदेव तो हालांकि हाथी में ऐरावत पे चलते हैं, लेकिन बाकी उनकी जो कंपनी के बाकी लोग हैं, मरुत हो गए। और सबसे खास बात सूर्यदेव, सबसे खास बात सूर्यदेव। तो भाई सूर्यदेव के लिए तो 7 रथ हैं, बहुत तेज चलने वाले उनके पास घोड़े हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो कुछ ऐसे भी देवता वहाँ पे मिले हैं जिनके पास, ज़्यादातर के पास क्या था? घोड़ा ही मिला है, अश्व मिला है। अब इस समय पे जो प्रार्थनाएं बोली जाती थी उसमें क्लियर ये बोला जाता था कि भाई हमें प्रजा दीजिए। प्रजा माने बच्चे, बच्चों की लोग कामना करते थे, जानवरों की। मतलब
वेदों में जो श्लोक हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, हमें क्या दो, हमें बहुत सारे धन धान्य दो और जानवर दो, यानी कि गाय भैंस गाय बैल दो, और प्रजा यानी कि बच्चे। इसके अलावा घोड़े भी मांगे जाते हैं कि इन सब के साथ घोड़ा मत भूल जाना, घोड़ा भी देना। तो ये प्रार्थनाओं में होता है, विषय होता था। इसी तरीके से जिंद अवस्था में भी एनिमल्स को वेल्थ के तौर पे देखा गया, यानी कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया किसको, घोड़ों को। और ये बात तो हमने बता ही दिया कि भाई वर्तमान समय में जो सूर्य देव की हम लोग के मन में कल्पना है, उस कल्पना में उनके पास 7 घोड़े माने जाते हैं, 7 दिन को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बातें जो मैंने अभी बोली इस हेडिंग के बाद, ये किसके अनुसार थी, ये राम शरण शर्मा जी के अनुसार थी। तो क्या क्या बातें इन्होंने बोल दी, फटाफट समराइज करते हैं। एक बात इन्होंने कहा कि भाई टेम्परेट क्लाइमेट में रहने वाले लोग थे आर्यन। फिर कहा कि भाई घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। फिर ये बोले कि तीर धनुष चलाते थे। फिर कहा गया कि मेल डोमिनेंस था इनकी सोसाइटी में। फिर कहा गया कि ये लोग आग की पूजा करते थे और सोमरस का पान करते थे। फिर कहा गया कि पशु बलि भी इस समय पे प्रचलित थी। फिर कहा गया कि सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जो कॉमन है भारतीय क्षेत्र में रहने वाले आर्य या मध्य एशिया में रहने वाले आर्य का, वो है भाषा, क्योंकि भाषा एक समान थी। फिर ये कहा गया कि भाई घोड़े का जो से संबंधित नाम है वो बाकी भी जो साहित्य हैं, चाहे वो लैटिन साहित्य हो, चाहे ग्रीक साहित्य हो, चाहे अवेस्ता हो, जिंद अवेस्ता ईरानियों का, इन सब में घोड़ों का महत्व है। वहाँ के भी जो देवता लोग होते हैं उन लोग का भी फेवरेट जो एनिमल है वो घोड़ा ही होता है। फिर ये हुआ कि ऋग्वेद में कुछ प्रमाण दिए जाएं कि भाई घोड़े कर रहे हैं, तो कितने घोड़े, तो 215 बार घोड़े का, अश्व का नाम आया है। गाय का नाम 176 बार और बुल का नाम लगभग 170 बार आया है। फिर इसके बाद अब इतनी बार जानवरों का नाम आ गया, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय रहा होगा। फिर ये भी बात देखने लायक है कि भाई ऋग्वेद में उन जानवरों का नाम ज़्यादा नहीं आता है जो कि ट्रॉपिकल रीजन के हैं, जैसे कि गेंडा हो गया, जैसे कि शेर हो गया, बल्कि इनका अभी कम आता है, जैसे कि भैंस हो गई, शेर हो गया और एलिफेंट, इनका भी कम आता है। टाइगर का तो आया ही नहीं है नाम, राइनोसोरस का आया ही नहीं है, लेकिन लॉयन का भी कम आया है, एलिफेंट और बुफैलो का भी कम आया है। ज़्यादातर नाम किसके हैं, घोड़े के हैं, गाय के हैं और सांड के हैं। ठीक है। फिर हमारे यहाँ के जो वैदिक देवता हैं, उन देवताओं का जो मुख्य तौर पर उनका जो वाहन है वो घोड़ा ही है। अवेस्ता में भी घोड़े को बहुत एक कहना चाहिए वैभव की चीज़ बताई गई है। घोड़ा क्या है, वैभव का सूचक। तो इतनी बातें हो गई। अब हम इससे इतर भी कुछ बात करते हैं। ये जो बात थी, ये अब तक किसकी बात चल रही थी कि भाई आर्यों का कल्चर कैसा था। अब उसके अलावा बात करते हैं कि भाई जो इस काल के जो लोग हैं उनका मुख्य स्रोत हमने पहले ही कह दिया कि वो क्या है, वेद हैं। वेद का जो अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो क्या है, तो उसका मतलब होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान, नॉलेज। ठीक, अच्छा भाई, फिर ये ज्ञान किसने दिया, तो ये किसी एक व्यक्ति को इसको क्रेडिट नहीं जाता, एक पर्सन को क्रेडिट नहीं जाता कि वेद इसके द्वारा लिखित है, बल्कि ये माना जाता है कि कई शताब्दियों से इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मात्र मुख द्वारा ही बोल करके जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया, वर्ड ऑफ माउथ। इसीलिए क्योंकि सुन करके याद किए गए, फिर अगली जनरेशन को भी सुनाए गए, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वेदों का एक नाम और क्या है, श्रुति है। तो वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं, क्योंकि सुन करके शिष्य याद कर लेता था और गुरु जी उनको बता दिया करते थे। फिर इसके बाद इनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है और वो है अपौरुषीय। अपौरुषीय का क्या मतलब हुआ, अपौरुषीय का मतलब इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है,
बल्कि सीधे सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि सुपर गॉड से सीधे उतर के आया। वेदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है नित्य। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि वेद कोई पुस्तक है जिसको अगर मान के चलो जहाँ जहाँ वेद हैं सबको जला दिया जाए तो वेद खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। वेद खत्म हो गया ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये आप इसको ऐसे समझिए कि ये कुछ यूनिवर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वेद क्या हैं? ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो कि जब भी कोई व्यक्ति सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल तक पहुंचेगा तो उसके प्रज्ञा में अवतरित हो जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? नित्य कहा गया। कि पुस्तक में लिखा हुआ है और पुस्तक नष्ट हो गई तो वेद नष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस लेवल का नॉलेज है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति उस लेवल पर पहुंचेगा तो उसके मन में वैसा ही ज्ञान अवतरित हो जाएगा। तो ये हुई बात। तो आपको तीनों शब्दों का मतलब पता चल गया कि श्रुति का क्या मतलब है, आपको पता चल गया कि अपौरुषेय का क्या मतलब है, आपको पता चल गया नित्य का क्या मतलब है। अब भाई साहब ये बात करते हैं कि इतनी बातें जो बोले जा रहे हैं इसका स्रोत क्या है। हाँ, तो उसके स्रोत पे बात कर लेते हैं। तो वैदिक साहित्य जो है, वैदिक काल के दौरान जो संकलित किया गया उसके तो 4 हिस्से हैं। ध्यान से सुनिएगा। वैदिक काल के दौरान, वैदिक पीरियड के टाइम पे जिनका संकलन किया गया उसको तो 4 हिस्सों में बांटा गया है। और वैदिक काल के बाद अगले 1200 सालों तक वेदों पर ही आधारित ज्ञान पुनः लिखा गया, तो उसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। क्या बोला मैंने? कि भाई वैदिक काल के दौरान साहित्य का जिनका संकलन किया गया उसके 4 हिस्से हैं। और वैदिक काल के बाद अगले 1000 सालों तक, 1200 सालों तक जिन साहित्य को लिखा गया जो कि वेदों पे आधारित थे उसकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो वैदिक काल के जो 4 कहना चाहिए साहित्य हैं जिनका संकलन किया गया, वो 4 कौन से हैं? तो उसमें एक तो 4 वेद ही हो गए जिनको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, संहिता। तो 4 तो यही हो गए। फिर इसके बाद अगले जो पुस्तकें लिखी गई हैं, अगले जो ग्रंथ हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ध्यान रखना, ब्राह्मण यहाँ जाति नहीं है, ब्राह्मण पुस्तक का नाम है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो लिखे गए उनको आरण्यक कहा जाता है। और उसके बाद सबसे अंत में लिखे गए हैं उपनिषद कहा जाता है। फिर से एक बार सीक्वेंस देखिए। वेद है, वेद के बाद अगला ब्राह्मण है, फिर अगला ब्राह्मण के बाद आरण्यक है, और आरण्यक के बाद फिर क्या है? उपनिषद है, उसके बाद उपनिषद है। अब इसको दिमाग में बिठाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। क्या है इसका मतलब, समझिए ध्यान से। जैसे आप वेदों को ऐसे समझिए कि वेद क्या है? वेद टेक्स्ट बुक है, जैसे एनसीईआरटी होती है। ठीक है, गूढ़ है इनका अर्थ, सरल नहीं है। तो वेद या संहिता जो है उसकी व्याख्या करने के लिए जैसे मान के चलिए आप वेद को ऐसे मान सकते हैं, वर्तमान समय का बेयर एक्ट जो संविधान है हमारा, उस संविधान का एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक को बेयर एक्ट कहा जाता है जिसमें मूल संविधान एज इट इज लिखा होता है। फिर एक लक्ष्मीकांत भी आती है, आप में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, पॉलिटी की एक बुक आती है लक्ष्मीकांत। तो ब्राह्मण को मान के चलिए लक्ष्मीकांत है, और वेद को क्या मान के चलिए? वेद हमारा बेयर एक्ट हो गया। ये तो बेयर एक्ट है, मूलभूत पुस्तक, और ये मूलभूत पुस्तक के ऊपर कमेंट्री है। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण उन लोगों के लिए है जिनको वेद मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता है, तो ब्राह्मण लिख दिए गए। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। वेदों में और ब्राह्मणों में जो विषय है वो सांसारिक है। मतलब प्रार्थनाएं की गई कि भैया हमको क्या दो, हमें बच्चे दो, हमें धन धान्य दो, हमें जानवर दो। मतलब ईश्वर से कुछ मांगा जा रहा है, कोई शक्ति है, उस शक्ति से कुछ मांगने की प्रार्थना की जा रही है। तो इन विषयों जो भी मांगा जाता है वो सब सांसारिक चीज ही मांगी जाती है। जब सांसारिक वस्तुओं से मन
उपराम हो जाए, माने अब थक गया है कि अब इसमें कोई सुख नहीं है, तब फिर जो प्रश्न आते हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो पराभौतिक होती हैं। यानी कि मैं कौन हूँ इसको जानने की इच्छा होती है। ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ब्रह्म क्या है। तो ये सब जो मैंने शब्द प्रयोग किए, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ब्रह्म क्या है, कर्म के नियम क्या है, कर्म का बंधन क्या है, जब सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह से मन हट जाता है और जब पराभौतिक जो बातें हैं, विषय हैं, उनके बारे में, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इसके बारे में जब विचार होने लगता है, तब फिर आरण्यक लिखे गए उन लोगों के लिए। यानी कि जिन लोगों का मन सांसारिक विषयों से ऊपर उठ चुका है, उनके लिए आरण्यक है। देखिए, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। तो इसका मतलब ये पुस्तकें, इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए सलाह दी गई कि इन्हें जंगल में जाकर के पढ़ा जाए। जंगल जो अरण्य होता है, वहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में ही पढ़ा जाए, और वहीं इसका संकलन भी किया गया। आरण्यक का संकलन भी जंगलों के बीच में ही किया गया, और इसको पढ़ने की सलाह भी जंगलों के बीच में दी जाती है। तो जो आरण्यक है, जो मैंने अभी विषय बोले, कौन से विषय बोले, मैंने जो विषय बोले वो तत्व विज्ञान के विषय थे। तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स। अब ये मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फिजिक्स से पार की कुछ वस्तु है ना, फिजिक्स के पार की कुछ बात होगी। तो जब आत्मा की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, ब्रह्मा नहीं है, ध्यान से समझना, ब्रह्मा अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है, ठीक है ना, ब्रह्म अलग चीज है। मोक्ष की बात होती है, मैं कौन हूँ, या मृत्यु और जीवन की बात होती है। ये जो विषय मैंने लिखे यहाँ पे, ये जो विषय लिखे, इनको मैंने हिंदी में क्यों लिखा? हिंदी में लिखने का कारण ये है कि ये ऐसे शब्द हैं जिनके लिए इंग्लिश उपलब्धि नहीं है। माने अंग्रेजी भाषा में इनके समानार्थी कोई शब्द ही नहीं है। परमात्मा के लिए या ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए सोल हालांकि कहा जाता है, पर उनका सोल का मतलब अलग है, और हमारे जो आत्मा है, जो वर्णन आता है, उस आत्मा का वर्णन अलग है। तो ये सब शब्द अपने आप में यूनिक है, मतलब इनका एज इट इज इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। मोक्ष को मोक्षी कहा जाता है, मृत्यु के लिए जरूर हाँ डेथ आता है शब्द, बाकी ब्रह्म को ब्रह्म ही कहा जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब जो विषय हैं किसके हैं? उपनिषद के हैं। क्या उपनिषद में पुत्र प्राप्ति का कोई श्लोक दिया है? नहीं भाई, पुत्र प्राप्ति का कोई श्लोक नहीं। क्या उपनिषद में धन कैसे आ जाए जल्दी से जल्दी, इसका कोई श्लोक दिया? नहीं, ऐसा कोई श्लोक नहीं दिया। क्या उपनिषद में एग्जाम में सफलता कैसे पाएं, इसका कोई श्लोक दिया? नहीं, ऐसा कोई श्लोक नहीं दिया है। फिर क्या दिया है? उपनिषद में दिया है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष, मृत्यु, मैं कौन हूँ, स्वयं की खोज करना, इन सब के बारे में बातें। यानी जब किसी व्यक्ति का मन सांसारिक विषय भोगों से उपराम हो जाए, तब फिर उसे जो बातें चाहिए वो उपनिषद में मिलती हैं। ठीक, तो वेद में, ब्राह्मण में 4 पुस्तकें हैं। हम लोग 4 पुस्तकों की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की पुस्तक में तो पूरी तरह से सांसारिक बातें हैं। पूरी तरह से कैसी बातें हैं? सांसारिक बातें, कि भैया पुत्र चाहिए, कौन सा श्लोक है, धन चाहिए तो ये श्लोक है, इन देवता की पूजा कर लो तो उससे घर ठीक हो जाएगा, उन देवता की पूजा कर लो तो एग्जाम में सफलता मिल जाएगी, इस तरह की बातें। और उपनिषद में पूरी तरह से क्या बात है? तत्व विज्ञान की बात है, तत्व विज्ञान। और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है आरण्यक। आरण्यक क्या करता है? आरण्यक में कुछ कुछ बातें सांसारिक भी हैं और कुछ कुछ बातें तत्व विज्ञान वाली भी हैं। तो आरण्यक एक तरह से कनेक्टिंग लिंक हुआ, किसके बीच में? वेद कम ब्राह्मण एंड उपनिषद। तो आरण्यक जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, किसके बीच में? ये ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में? तो वेद, ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? आरण्यक कर रहा है। तो ये तो हो गए वैदिक काल के साहित्य, ये तो हो गए वैदिक काल के साहित्य। और फिर उसके बाद अगले 1000-1200 साल तक में जो साहित्य लिखा गया उसे भी वैदिक साहित्य ही कहेंगे, लेकिन उसका समय अलग है। वो कौन से साहित्य हैं? वो हैं वेदांग, या इसको सूत्र भी कहा जाता है। वो है धर्मशास्त्र, स्मृति, आपने मनुस्मृति जैसे सुना होगा।
वो है महाकाव्य, जैसे कि आपने रामायण और महाभारत सुना होगा। वो है पुराण, 18 पुराण जैसे आपने सुने होंगे। वो है उपवेद, जैसे कि आयुर्वेद। वो है षड दर्शन, षड दर्शन भी इसी समय लिखा गया। तो अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।